हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग क्लासेस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्यारे साथी एकदम मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके हमसे जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं, इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पिछले वाले वीडियोस में एक वीडियो में विलोपन और एक वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि को कराया है। तो अगर आपने विलोपन और प्रतिस्थापन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको विलोपन विधि दिख रही होगी, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए एक बार मैं इस चीज को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो जो समीकरण दिया है पहले इसको क्या करेंगे, प्रॉपर अच्छे से समीकरण बदलेंगे। ये तो बटे में दिया है तो पहले क्या करेंगे, देखिए पहले हम करेंगे कि इन दोनों का लॉसा लेंगे तो हो जाएगा 7 और 3 का लॉसा 21 हो जाएगा। 7 का 21 में भाग देंगे 3 और 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करेंगे 3 का 21 में भाग देंगे तो 7 आएगा, फिर 7 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 7y, फिर बराबर 5 हो जाएगा। फिर 21 यहाँ पर भाग में यानी कि बट्टे में उधर जाएगा तो गुणे के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y बराबर 5 गुणे 21। अब 21 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 105। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे हो गया। अब इसी तरह समीकरण 2 को भी हल करेंगे तो इसका भी लॉसा लीजिए, ये हो जाएगा 63। 7 का 63 में भाग देंगे 9 आएगा, 9 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा, उसके बाद माइनस, फिर 9 का 63 में भाग देंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 7y, फिर हो जाएगा बराबर 1। अब इस 63 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये इधर भाग के फॉर्म में तो इधर जाएगा तो गुणे के फॉर्म में, यानी कि गुणे में 63 हो जाएगा तो ये बटा हट जाएगा। और 1 में मतलब किसी संख्या में 1 का गुणा करो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो 1 में 63 का गुणा होगा तो यहाँ पर आपका 63 ही मिलेगा। ऐसे में इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, बराबर 63 हो गया। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और इसे विलोपन विधि से हल करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के x या फिर y का गुणांक लेकर समीकरण 2 के दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर समीकरण 2 के x या फिर y किसी भी एक का गुणांक लेकर समीकरण 2 के दोनों पक्षों समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही हम काम करेंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 के मैं x के गुणांक को उठाता हूं, आप चाहे किसी के भी गुणांक उठा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 के x के गुणांक को समीकरण 2 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पर, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 7y बराबर 63 है, तो इसके दोनों पक्षों में हम किससे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 9 3 27x, फिर 3 7 21 वो भी माइनस का, फिर बराबर इसका इसमें करेंगे तो 3 3 के 9 और होगा 6 3 18। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। उसी प्रकार क्या करेंगे समीकरण, अब क्या करेंगे समीकरण 2 के x के गुणांक को, यहाँ पर भी x का ही गुणांक उठाए हैं, समीकरण 1 के x का गुणांक, अब क्या करेंगे यहाँ पर x का गुणांक उठाए हैं तो उसी प्रकार यहाँ पर भी x का ही गुणांक उठाएंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 के x के गुणांक को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पर, तो अब समीकरण 1 लिखेंगे तो 3x प्लस 7y बराबर 105,
अब इसमें गुणा कीजिए किसका, 9 का, यानी कि समीकरण 2 के x का गुणांक का, समीकरण 2 के x का गुणांक है 9, तो हो जाएगा 9 3 27 x प्लस 9 7 63 y, उसके बाद 9 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 5 45, उसके बाद 9 कम 9, ये आपका हो गया समीकरण नंबर, इसको आप 4 मान लीजिए, ऐसे मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब समीकरण 4 मिल गया, अब समीकरण 3 और 4 इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तभी ये x वाला जो पद है वो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 27 x से प्लस में और यहाँ पर भी 27 x से प्लस में, तो जब माइनस होगा यानी कि घटाएंगे तभी ये वाला पद हटेगा और हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। अब लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, यानी समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटाने पर अब क्या करेंगे, 3 को पहले लिखेंगे तो 27x माइनस 21y, घटाने के लिए माइनस लगाएंगे, उसके बाद ये लिखेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 क्या है 27x, उसके बाद सॉरी प्लस 63y और उसके बाद बराबर फिर 3 का ये लिखेंगे, यानी कि 189 माइनस 945, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको आगे हल कीजिए, 27x माइनस 21y माइनस 27x, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस हो जाएगा, फिर 63y बराबर, अब देखिए ये छोटे में से बड़ा घटाना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, बड़े में से छोटा घटाइए, उल्टा घटा रहे हैं हम, ये हो जाएगा आपका 756। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 756, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि ये 945 बड़ा है तो उसी का हम चिन्ह रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 27 प्लस में, ये माइनस में तो कट जाएगा। अब ये देखिए माइनस में 21y, ये माइनस 63y, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 21 में 63 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 84y, ठीक, ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा माइनस 756। अब ये y का मान निकालना है, अब इसको नीचे लाएंगे, ये भाग के फॉर्म में तो यहाँ गुणे के फॉर्म में है, यहाँ पर तो नीचे लाएंगे तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि माइनस 84। अभी देखिए इस माइनस ये वाला माइनस हट जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 2 3 6, फिर 2 7 14, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, उसके बाद 2 8 16, 2 9 18, फिर उसके बाद 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, फिर 21 से काटेंगे तो देखिए 9 बार में कट जाएगा, यानी y का मान हमारा आ गया, y बराबर आ गया 9। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी आप y का मान रखिए, आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 या फिर 2 किसी में रखिए, तो मैं लिखता हूं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 7y बराबर 63। तो y का मान देखिए रखिए, इसमें y का मान है 9, यहाँ पर 9 हो गया। उसके बाद इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा 7 9 63 हो गया, और यहाँ पर भी 63। अब ये माइनस 63 है तो इसको उठाकर जब उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस 63, ऐसे हो गया प्लस 63। अब इसको आपस में ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 3 3 6 6 6 12। अब इसको नीचे लाइए तो 126 बटे में हो जाएगा 9। अब इसको काटेंगे, देखिए किससे बार कटेगा, 9 कम 9 हो जाएगा और 9 चौको 36, यानी कि x का मान आपका आ गया 14। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि को करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के योग के तिगुने के बराबर है। ये सवाल थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत ध्यान से सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। इस सवाल को आप देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा। देखिए दिया है कि 2 बच्चों के आयु के योग के तिगुने के बराबर है। एक पिता की आयु 5 वर्ष बाद उसकी आयु, माने पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु की दोगुनी होगी। दोनों बच्चों की आयु जितनी है उसकी दोगुनी हो जाएगी।
तो दिया है पिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को देखिए लिखेंगे, जब भी ऐसे आयु वाला सवाल हमको दिया जाता है तो पहले हम जितनी सारी चीजें हम काउंट करेंगे वो वर्तमान आयु से काउंट करते हैं कि अब की एज कितनी है और इसके बाद की और उसके पहले कितनी रही होगी, इस तरीके से लगाते हैं। पहले वर्तमान वाला एज हम मानेंगे क्योंकि वो दिया नहीं होता है। तो दिया है कि एक पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 3 के बराबर है, तो पहले मानेंगे कि माना पिता की आयु, पिता की आयु x वर्ष तथा पिता को हमने पिता की आयु मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों बच्चों की आयु का योग मानेंगे कि दोनों बच्चों का जो एज है, एक बच्चे का एज जितना रहा होगा दूसरे बच्चे का एज जितना रहा, एज का मतलब आयु, फिर दोनों को ऐड करने पर जितना आ रहा है वो, यानी कि माना एक पिता की आयु x वर्ष तथा दोनों बच्चों की आयु का योग, y वर्ष है, इतना मान लिया। अब यहां से असली कहानी स्टार्ट होगी। दिया है प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि एक पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग के 3 के बराबर है। तो पिता की आयु क्या है, हम माने x वर्ष, और बच्चों की आयु क्या है, बच्चों की आयु का योग क्या है, y वर्ष। तो ये जो दिया है ना, दोनों बच्चों की, ये जो पिता की आयु है दोनों बच्चों की आयु के योग के 3 के बराबर है। ये खुद तिगुना है, तो बैलेंस करने के लिए हम इसको तिगुना करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर समझना है कि दिया है पिता की आयु जो है दोनों बच्चों की आयु के योग का तिगुना है। ये जो पिता है ये खुद तिगुना है, और ये बराबर का चिन्ह हमें बताता है कि हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी चीज आप रख रहे हैं वो एकदम सेम अमाउंट में होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज बराबर होना चाहिए। इसलिए हम इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको तिगुना करेंगे बच्चों की आयु की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चाचा हो या फिर पिता हो या फिर माँ हो या फिर दादा दादी हो, अपने बच्चों से अपने जो ग्रैंडसन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनसे हमेशा बड़े होंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम अब बड़ा में से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बढ़ गया उसको क्या करना है। इसलिए हम बराबर करने के लिए बच्चों की आयु में थोड़ा इधर उधर करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इस बच्चों की आयु को तिगुना किया बैलेंस करने के लिए। आप हमेशा उल्टा काम करेंगे। आपको लग रहा होगा कि इसे तिगुना करना चाहिए, नहीं, क्योंकि पिता ऑलरेडी अपने बच्चों से बड़ा होता है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया है। इसका मतलब कि तिगुना करेंगे हम बच्चों की आयु को। तो ये आपका सही तरीका है, मैथमेटिकल रूप में ये सही है। समझ में आया आपको? इस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, तो यहां से समीकरण नंबर 1 मैं मान लेता हूं उसको। अब देखिए क्या करेंगे, आगे दिया है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु की दोगुनी होगी। लिखिए 5 वर्ष बाद अब आयु निकालेंगे। अब लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, इसमें 5 साल ऐड हो जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज, मान लीजिए सपोज दैट आपकी एज अभी 15 साल है, तो मैं कहूंगा कि अब से यानी कि आज से 5 वर्ष बाद आपकी एज कितनी होगी, 15 + 5 यानी कि 20 साल होगी। उसी प्रकार पिता की एज x वर्ष है, तो अब से 5 साल बाद पिता कितने साल का होगा, x + 5 वर्ष। उसी प्रकार 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी पिता की आयु। अब भाई पिता की आयु बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी बढ़ेंगे, या फिर इसका उल्टा बोल लीजिए कि बच्चों की आयु बढ़ रही है तो पिता की आयु भी बढ़ रही होगी। ऐसा तो होगा नहीं। सपोज दैट कि 5 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे, अभी करंट एज आपकी 15 साल है, तो जब 5 साल बाद आप 20 साल के होंगे तो क्या आपके माता पिता की आयु जो है
वो बैठी रहेगी, क्या वो नहीं बढ़ेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। आपके माता पिता की आयु भी बढ़ती रहेगी साथ साथ। उसी प्रकार 5 वर्ष बाद पिता की आयु 5 ऐड हो गई उसमें, जितना करंट एज था। अब उसी तरीके से 5 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग, मतलब बच्चों की आयु बढ़ेगी ना, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बच्चों, दोनों बच्चों की आयु क्या हो जाएगा? y, हम माने तो दोनों बच्चों की आयु का योग, तो y प्लस हो जाएगा 10 वर्ष। अब आपको लगा कि हम तो 5 वर्ष बाद बोले हैं, तो यहाँ पर y प्लस 5 जुड़ना चाहिए, लेकिन हमने 10 क्यों जोड़ा? वो इसलिए क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे सामने। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। इसका अगर 5 साल बढ़ता है तो इसका भी तो 5 साल एज बढ़ेगा, दोनों लोगों का बढ़ेगा। तो 5 साल बाद दोनों की आयु का योग जो है 10 साल और बढ़ गया, यानी कि 5 इसका 5 इसका, दोनों मिलाकर 10 साल। इसलिए इस करंट एज में जो मैंने माना था करंट एज वाई, उसमें मैं 10 साल जोड़ा हूं। ये बात आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। भला ही क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष बाद, लेकिन आप अपने माइंड से क्या सोचेंगे? सोच समझ कर लगाएंगे कि क्या पूछ रहा है, हमें क्या लिखना है, तो वहां पर 10 लिखा जाएगा। इस वजह से वहां पर 10 आया है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दिया है कि कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि पिता की आयु दोनों बच्चों की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो अब यहां से दूसरा समीकरण बनाइए कि x प्लस 5, यानी कि जो पिता की आयु जो है वो क्या हो जाएगी? दोनों बच्चों की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ये खुद ही दुगुनी हो जाएगी पिता की आयु 5 वर्ष बाद। हम बैलेंस करने के लिए इस बच्चों की आयु को दुगुनी करेंगे, इस तरह करते हैं। उसके बाद देखिए इसको हल कीजिए। x प्लस 5 बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 2 दाएं में 20 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 है। अब 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 20 में से 5 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 से x का मान क्या है? 3y है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से 3y यहां पर रखेंगे, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 15 है। x का मान 3y रखेंगे यहाँ पर, 3y फिर माइनस y, उसके बाद बराबर 15। 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2y रहेगा, 2y। तो उसके बाद 3y में से 2y होगा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1y बचेगा, और ये हो जाएगा 15। y का मान हमारा निकल गया 15। उसके बाद क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। आप समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। आप इन सारी चीजों को देखिए कैसे लिखेंगे। पहले ये चीज लिखेंगे, उसके बाद ये वाला समीकरण बनाएंगे, उसके बाद ये 5 वर्ष वाला लिखेंगे इसके नीचे, इन दोनों के बीच में, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये इसको नीचे हल करते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से मुझे ऐसे समझाना पड़ रहा है। तो अब देखिए समीकरण 1 में रखिए 3, और y की जगह क्या रखेंगे? हम y की जगह 15 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 15 3 45। अब देखिए y का मान क्या आ गया? 15, x का मान क्या आ गया? 45। और x y हमने क्या माना था? x माने थे पिता की आयु, पिता की आयु यानी कि x का मान है 45, यानी कि पिता की आयु जो है वो 45 वर्ष है, तथा दोनों बच्चों की आयु का योग जो है वो y का मान, हम y माने थे तो y का मान आ गया 15। आप लिखेंगे कि अतः पिता की आयु 45 वर्ष तथा दोनों बच्चों की आयु का योग 15 वर्ष है। इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल है, खुद से सोचना पड़ेगा, तो इस सवाल को आप खुद से लगाइएगा और ध्यान से इसे समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दिए गए आयत में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये आयत दे दिया है और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें फंसने वाला कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए पहले आपको कुछ चीजें पीछे की पता होना चाहिए, जैसे कि आयत की प्रॉपर्टी होती है आयत के सभी एंगल
चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तीसरी क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। यानी कि ये ए बी जो है, ए बी जो साइड है ए बी, ये सी डी के बराबर होगा, सी डी या फिर डी सी जो भी आप कह लीजिए। उसके बाद ये ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, ए डी बराबर बी सी, ऐसे हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम इस चीज को लिखेंगे, यानी कि सी डी का मान क्या दिया है, ये दिया है x प्लस 3y। तो यहां से लिखेंगे हल में, इसको ऐसे ही लिखना है। देखिए सी डी x प्लस 3y। अब सी डी किसके बराबर है, ए बी के। ए बी का मान क्या दिया है, 13 दिया है। तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, मतलब ये 13, यानी कि ये जो साइड हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। तो ये जो भी जितना भी दिया रहेगा वो इसके बराबर होगा, यानी सी डी बराबर ए बी। सी डी का मान x प्लस 3y दिया है और ए बी का मान दिया है 13, तो मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, ये वाली साइड और वो वाली साइड आपस में बराबर होंगी, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। हम लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको लगाना है तो आप हल कर लीजिए, विलोपन प्रतिस्थापन मैंने कितनी बार बता दिया। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाइए, और घटाना और जोड़ना इसे आपको ही सोचना है, या फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो अभी नहीं, अभी क्या करेंगे, x या फिर y का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 या फिर 2 से। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालता हूं। एक यहां पर लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 13 को अपने स्थान पर, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस 3y हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसको मान लीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, अब यही उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 लिखिए 3x प्लस वाई बराबर 7, और यहाँ पर x का मान रखिए, क्या हो जाएगा 3 अपने स्थान पर, x का मान 13 माइनस 3y प्लस y बराबर 7 हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 39, फिर 3 तरीके हो जाएगा 9, फिर y, फिर प्लस y हो जाएगा, उसके बाद बराबर 7। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस 7 को इस साइड लाएंगे, 39 वो 7 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस 9y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 9y, ये माइनस प्लस y, ये तो इधर ले जाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। 39 में 7 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 32। उसके बाद 9y में से 1y घटाएंगे तो हमारा 8y बच जाएगा। अब y का मान निकालना है तो 32, अभी 8 को नीचे लाएंगे तो 32 बटे में 8 हो जाएगा, यानी कि 32 बटे में 8। 8 से काटेंगे, 8 चौक को 32, यानी कि y का मान हमारा आ गया 4। y का मान हमारा 4 आ गया। अब इसी y का मान उठाकर समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहां पर रखिए 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना आया है, y का मान आया है 4। उसके बाद 13 माइनस 4 हो जाएगा 12, फिर 13 में से 12 घटाएंगे 1, यानी कि x का मान आ गया हमारा 1 और y का मान आ गया हमारा 4, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको आप एक बार फिर से लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर कि दो संख्याओं का योग 120 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं का मान, यानी कि हमें संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यह दो संख्याओं का योग 120 है, तो पहले मान लेंगे संख्याएं, माना संख्याएं x तथा y हैं, x और y मान लेंगे, x तथा y हैं। आपका मन कर रहा है आप m तथा n, p तथा q मान सकते हैं, a और b भी मान सकते हैं। तो यदि आए प्रश्नानुसार, लिखिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि संख्याओं का योग 120 है, यानी कि ये दो संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे तो 120 आएगा। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और दिया है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी दिया है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि एक संख्या जो है यक्स, भाई दो संख्या है तो जाहिर सी बात है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी और बोल दिया है तो कोई ना कोई संख्या होगी ही 3 गुनी। अब कौन सी है ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं यक्स जो है वो 3 गुना है किसका, वाई का। तो जब यक्स 3 गुना है तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वाई को 3 गुना करेंगे, ये काम करेंगे। या फिर आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं, आपकी मर्जी करे, वाई मान लीजिए कि वाई जो 3 गुना है वो यक्स का, मतलब y जो है वो x का 3 गुना है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। आपकी मर्जी x से मानिए, आपकी मर्जी y से मानिए, ठीक, आप ऐसे मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। मैं इस वाले को लेकर चलता हूं, आप चाहे तो इसको और इसको लेकर हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण क्या है, 2 का मान यानी कि x बराबर 3y है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 लिखिए, x प्लस वाई बराबर 120 हो गया। x का मान क्या है 3y, वहां पर 3y है, तो यहां पर लिख लेंगे 3y बराबर, सॉरी 3y प्लस वाई बराबर 120, 3y और 1y मिलकर हो जाएगा 4y, फिर बराबर हो जाएगा 120। अब देखिए 120 और बटे में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से कटेंगे 4 3 12, यानी कि y बराबर हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, y का मान हमारा 30 आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, आप समीकरण 2 में मान रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। यानी कि लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 पकड़िए, क्या है x बराबर 3y है और y क्या है, y यानी कि 30 है, यहाँ पर 30 लिखिए। अब हो जाएगा 3 त्रिके 9 यानी कि 90 हो जाएगा, x का मान आ गया आपका 90 और y का मान आ गया 30। तो आप क्या माने थे, संख्याएं x तथा y माने थे, अब लिख देंगे अतः संख्याएं 30 तथा 90 है, या फिर आगे पीछे विकल्प से लिख सकते हैं कि अतः संख्याएं 90 तथा 30 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए और बोला था हमें एक संख्या दूसरी की क्या है, तिगुनी है। एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या ये खुद तिगुना है किसका, ये 30 का, यानी कि 30 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो देखिए 90 आ रहा है, तो ये 30 क्या है, देखिए 30 है y का मान और गुणे में x 3 और 90 क्या है x का मान, यही वाला हमारा बना था यहाँ पर, यही वाला हम यहाँ पर लिखे माने थे। इस हिसाब से आप लास्ट में आंसर चेक करके सवाल के हिसाब से सोच सकते हैं। तो इसको आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी त्रिभुज के कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, दोनों कोणों x तथा y का अंतर 30 डिग्री है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही इजी सवाल है, बस पीछे की आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो पहली बात देखिए कि दिया है त्रिभुज के कोण x तथा y डिग्री है, तो लिखेंगे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं, मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 3 कोण क्या दिया है, त्रिभुज के कोण x y तथा 40 डिग्री हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा 180 आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें दिया हुआ है और हम जानते भी हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसे समीकरण बनाइए, 40 को इस साइड लेकर जाएंगे तो 180 में से 40 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 140।
140 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसे हो गया। इसी तरीके से हिंदी वाले सवाल को आपको पढ़ पढ़ के समझ के समीकरण बनाना है। जहां पर ये समीकरण बन गए तुरंत हमारा सवाल लग जाएगा। अब दिया है कि दोनों कोणों x तथा y का अंतर 30 डिग्री दिया है। आप लिखिए कि चूंकि दोनों कोणों का अंतर कितना है, 30 डिग्री है। दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है, यानी कि x और y का हम जब अंतर करेंगे तो वो हमारा 30 डिग्री आएगा। ऐसा हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अब इस समीकरण 1 और 2 को आप हल कर दीजिए। आप चाहें तो इस समीकरण को ऐसे भी बना सकते हैं कि y माइनस एक्स बराबर 30 डिग्री। इस तरीके से भी आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं ऐसे बता रहा हूं, आप ऐसे करके ट्राई कीजिएगा। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। वहां पर दिया x और y का अंतर दिया है। आपके मन में सवाल होगा कि x में से ही y क्यों घटाए हैं, y में से x क्यों नहीं घटाए हैं। आप दोनों संभावनाएं लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये करके देखिएगा, मैं इससे बताता हूं। तो देखिए अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये समीकरण 2 है तो इसको और इनको आपस में जोड़ेंगे, y का पद हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस y है, यहाँ पर प्लस y है, दोनों आपस में कट जाएंगे, x बचेगा, उसको जोड़कर जो भी है अपना कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, ये यानी कि x प्लस वाई। अब इसमें क्या जोड़ना है, समीकरण 2 जोड़ना है। जोड़ने के लिए प्लस लगाइए और यहाँ पर ऐसे कीजिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये 140 लिखिए और प्लस ये 30 लिखिए। यहाँ पर हो गया। अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 140 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 170। फिर माइनस वाई ये प्लस वाई कट जाएगा, फिर x और x मिलकर 2x और यहाँ पर हो जाएगा बराबर 170। 2 और x गुणे के फॉर्म में है, इसे नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा बटे के फॉर्म में, यानी कि भाग के फॉर्म में। 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 पच्चे 10, यानी कि आपका x का मान आ गया 85। अब इसी x का मान उठाकर समीकरण किस में रखेंगे, इसमें रखिए, समीकरण 2 में या फिर एक किसी में भी आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में या फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 140 है। अब इसमें x का मान रखिए 85 हो जाएगा, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इस 85 को उधर ट्रांसफर करेंगे इस साइड, ये हो जाएगा माइनस 85। अब 140 में से आप 85 घटाइए, घटाएंगे तो 10 में से 5 जाए 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका 55। तो x का मान आ गया आपका, x का मान आ गया आपका 85 डिग्री तथा y का मान आ गया आपका 55 डिग्री। अब एक चीज और देखिए कि क्या इन दोनों का अंतर 30 डिग्री है, तो 85 में से जब आप 55 घटाएंगे तो आपका 30 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो x और y का मान आ गया आपका, x का मान 85 डिग्री और y का मान आ गया 55 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस सवाल को एक बार करेंगे। एक बार इन जितने भी मैंने सारे सवाल कराए उन सारे सवालों को एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये वीडियो अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो बैक करके बार बार देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।